बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर का होता है, तो एसिड के साथ कंबाइन होके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो, तो याद रहे बेटा सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो ये आसानी से रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा बाय आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन पर्टिकुलर दिस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके अलावा अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो याद रहे बेटा अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज होती है, क्लोरीन पर नेगेटिव। सेम फॉर यहाँ पर अमोनियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जाहिर बात है नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन अगेन सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। अगर हाइड्रोक्साइड को आयरन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, याद रहे ये तो अव्वल बात तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद आयरन, तो याद रहे ये रिएक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि आयरन की सलाहियत ही नहीं है कि वो सोडियम को डिस्प्लेस करे। तो याद रहे बेटा ये रिएक्शन आयोनाइज फॉर्म में होता है, यानी कि ये रिएक्शन अगर करवाना हो तो किस फॉर्म में करवाएंगे, आयोनाइज फॉर्म में करवाएंगे। यानी कि पहले इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे सेपरेट हो जाएंगे और आयरन आयोनाइज फॉर्म में आके इसके साथ कंबाइन होगा, फिर जाके ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी आयरन हाइड्रोक्साइड की, FeOH3 आसानी से बन जाएगा। पर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसके लिए ज़रूरी है आयोनाइज फॉर्म का होना। अगर ये इक्वेशन इस तरह से लिखी हो सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद आयरन, तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। वजह कि आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस बाय सोडियम। क्लियर है? जैसे मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बता चुका हूँ, इस हिसाब से आयरन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेटा जिंक के साथ रिएक्शन हो, तो याद रहे बेटा जिंक जो है आसानी से डिज़ोल्व होगा, क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। आपको पता है हाइड्रोक्साइड है, यस। जिंक की दो वैलेंसी होती हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड आसानी से कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा। पर याद रहे यूँ एक्सेस में जब आप डिज़ोल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्शन। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, ये नेम भी आया था एंट्री टेस्ट में कि इसका केमिकल आयोपेसी नेम क्या होगा, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 की फॉर्मेशन होगी। पर ये सेकंड स्टेप में होगी। पहले स्टेप के अंदर सिंपल कंपाउंड बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, एक्सेस में जब डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन की फॉर्मेशन होगी। ये नेगेटिव चार्ज कैसे आई इंशाल्लाह डी ब्लॉक में मैं आपको बताऊंगा, जो पुराने स्टूडेंट्स के उनको पता है। याद रहे बेटा जिंक पर +2 है, OH पर -4 है, तो याद रहे 2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल, 2 डोमिनेट किसके हुए, नेगेटिव के। तो इस तरह से इसकी चार्जेस आगे हम डी ब्लॉक में एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो आपके अदर मेंबर्स हैं आपके अल्कली अर्थ मेटल्स के, उसकी प्रिपरेशन या फिर इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप जो है वो स्टडी करें, अपना ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।